चंदापुर एक गांव में एक चालाकी नौकरानी रहती थी। उसका नाम कमला था। सुबह की खामोशी में सबकी सच्चाई सुनाई देती है। बस सुनने वाले का दिमाग तेज होना चाहिए। हमेशा यही एक ही हुक पर। सुनील बाबू को आदत है, पर आदतें ही सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। अरे कहाँ मर गई तू? काम करने आई है या इधर उधर झांकने? जी शारदा जी, बस सफाई कर रही थी। डांट लो जितना डांटना है, पर मैं सब देख रही हूँ। आज रात मेहमान आने वाले हैं। एक भी चीज इधर उधर हुई ना तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। और तुम लोग ये चाबियां और घर को अच्छे से सफाई करो। ये बात कहकर चाबिया का गुच्छा देकर चली जाती है। हाय राम, ये शारदा मैडम जी ना, एक दिन भी प्यार से बात करती तो इसका क्या चलता। मुझे क्या, जितना काम उतना ही करनी है। ये बात कहकर कमला घर के अंदर चली जाती है। नौकरानी कमला ने घर के अंदर आती है और चुपके से चाबी से अलमारियां खोलकर देखी है। और अलमारी में जो था उस चीज को देखकर हैरान होती है। ये इतना कीमत। कुंडी ढीली है और यहाँ से रास्ता भी। अब खेल और दिलचस्प होगा। अभी क्या करूं? सब काम तो हो जाएगा। इसको अभी जैसा है वैसा करके बस यहाँ से जाना है। नहीं तो मालकिन को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। अभी तो शाम होने वाला है। ये बात कहकर कमला घर के अंदर चली जाती है। शाम। सब रसोई में सब लोग व्यस्त थे। इसको देखते ही कमला ने सोची, अभी सही मौका है। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मुझे बस अपना काम शुरू करना है। पुरानी चीजें अक्सर राज छुपाती हैं। कुंडी ठीक करती हूँ पहले। थोड़ा सा ठीक कर देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। ये बात कहकर कमला ने चाबी को एक मिट्टी के डब्बा में छपवा देती है, क्योंकि उसकी चाबी को नकली छवि बना सके। शारदा देवी घर संदूक वाला दरवाजा को देखे थोड़ा घबराती है। अंदर कौन है? पता नहीं इस अलमारी का दरवाजा किसने निकाला है। होगा मेरे से ही गलती। कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक करती हूँ। शारदा देवी थोड़ी देर रुकती हैं और फिर चली जाती हैं। बस एक पल की गलती और सब खत्म। बच गई। अब शुरू होता है असली खेल। रात को जो आए वो मेहमान लोग खाना खा के जाने वाले थे, लेकिन एक बार सुनील की महल को देखना पसंद करते हैं। सुनील जी, आपकी हवेली तो कमाल है। क्या घर बनाए हो यार, एक नंबर कमाल का है। मुझे तो घर बहुत पसंद आया और आज का खाना भी अच्छा था। मेहनत और अकाल से सब कुछ मिलता है। मैंने बहुत मेहनत किया हूँ इस हवेली बनाने में। ज्यादा मेहनत वाला घर अच्छा तो रहेगा ही ना। मेहनत से बने हुए हैं। हाँ, फिर किसी और का हक छीन कर। ठीक है सुनील जी, हम चलते हैं। ये बात कहकर मेहमान लोग चले जाते हैं। कमला ने घेरी रात में छवि लेके लोहार के पास जाती है। इतनी रात को क्या काम है? चाबी टूट गई। शारदा जी मार डालूंगी अगर ठीक ना हुई तो। चलो दिखाओ, मैं भी ठीक करके देता हूँ और आपको शारदा से दांत भी नहीं पड़ेगी। बस जल्दी, वक्त कम है। उसी समय पे राजू उधर आ जाता है और नौकरानी कमला को अजीब से दिखता है। दीदी, अब बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस एक काम था इसीलिए। और किसी को मत बोलना कि मैं इधर आई हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
पर तुझे संभालना पड़ेगा। जितने में नकली चाबी तैयार होती है, कमला ने छवि लेके घर चली जाती है। सुबह होते ही नौकरानी कमला ने छुपके से संदूक वाला कमरा में जाकर आलमारियां खोलती है और उसमें एक किताब रहती है। उसको कमला ने पढ़ती है। सुनील ने किसी गरीब का घर छीन कर ये हवेली बनाई जैसा मेरा घर। अब ये सच बाहर आएगा, चाहे कुछ भी हो। नौकरानी ने वो किताब को वापस रख देती है और ये सारी बात राजू को बताती है। अगर सच में मदद करनी है तो मेरी बात सुनो। ये मालिक अपनी हवेली बना हुआ है ना, ये हम लोग जैसी गरीबी का हक छीन कर बनाया है। अब सोचो इसके साथ क्या करना है। मुझे तो ये सुनील भाऊ को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, ये तो सब ठीक है, लेकिन कैसे? राजू, अगर सच सामने आया तो इंसाफ होगा। पर मुझे डर लगता है। डर सबको लगता है, पर सच बोलने वाले ही हिम्मत वाले होते हैं। जैसे ही वो कमरे से निकलते हैं, मालिक सामने आकर खड़ा मिलता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। मलिक की आंखें संकरी हो जाती हैं और वो पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दुपट्टे में क्या है? वो मैं सफाई कर रही थी और ये राजू मुझसे मदद कर रहा था। अब सब खत्म। अच्छा, तो फिर मुझे ये दुपट्टा दे दो। इसमें क्या, वो मुझे भी देखूंगा। मालिक का ध्यान एक पल के लिए भटकता है और नौकरानी राजू का हाथ पकड़कर गलियारे में भाग पड़ती है। राजू हुफ्ता हुआ साथ देता है और दोनों के कदम हवेली की सीढ़ियों पर तेज गूंजते हैं। पीछे से मालिक और दो नौकर उनका पीछा करते हैं। नौकरानी अपनी जेब में मोहर को महसूस करके और तेज भागती है। अभी नौकरानी और राजू मंदिर के पास पहुंचते हैं और दुपट्टे को मंदिर के अंदर रखते हैं। सुनो, अभी मलकिन और मालिक दोनों आते ही होंगे। तो एक काम कर, गांव में जाकर मुखिया को और लोगों को बुला के लावो ताकि सच्चाई सबको पता चले। जैसे ही सुनील और शारदा आने से पहले ही राजू ने जाकर गांव वाले को बुलाया और सारे गांव वाले इकट्ठा हो गया। क्या चुराया है तूने? चोरी तुमने की थी, मैं सिर्फ सच लेकर आई हूँ। इसीलिए तो सारे गांव वाले को बुलाई हूँ। ये सब क्या हो रहा है? किसका चोरी? कौन किया है? साफ साफ बताओ। ये सच है और ये उसका सबूत। कमला ने मुखिया जी के हाथ में वो किताब देती है जिसका सारा राज छुपा होता है। जैसा मुखिया ने किताब पढ़ना शुरू किया, तभी पूरा गांव वाले शॉक हो गए। सुनील, तुमने जमीन जबरदस्ती ली है। ये झूठ है। और सबको क्या लगता है मैं किसी और का हक छीनूं? देखिए, मैंने ऐसी गलती नहीं की और नहीं करूंगा। झूठ वो होता है जो तुमने सालों तक बोला। ये सच है जो आज सामने आया है। जैसा मेरा माँ बाप का जमीन छीना है, वैसा सबका हक छीन लिया है इन्हें। अभी इतना आसान से कैसे छोड़े हम? हाँ, क्या रेशाना, क्या झूठ बोलेगा? आज से ये जमीन असली हकदार को मिलेगी। किताबे में झूठ नहीं रहता, समझ? अभी सब लोगों का घर उसको दे दो, वरना हम दूसरा काम करेंगे। ताकि तू जमीन क्यों नहीं देंगे, हम ही देख लेंगे। हाँ, माफ कर दो, मुझे गलती होगी मेरे से। मैं सुबह होते ही सबको अपना अपना हक दे दूंगा। मुझे मेरी गलती का पता चल गया। सबको मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दो मुझे। ये हुई ना बात। सच से भागना आसान है,
पर एक दिन वो सामने आ ही जाता है, सामने आ ही जाता है। सुबह सुबह मंदिर की घंटी बजती है। राजू और कमला दोनों मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। दीदी, हम जीत गए। नहीं राजू, आज सिर्फ सच जीता है। अब चालाकी नहीं, सिर्फ इंसाफ।